नमस्कार, मैं ज्योति आर्या आज आपको बालराम कथा का अगला अध्याय राम और सुग्रीव का अध्ययन कराने जा रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से राम कठिनाइयों को पार करते हुए सुग्रीव के पास पहुँचे और सुग्रीव जी ने किस प्रकार से राम की सहायता की, जिनकी वानर सेना में महान हनुमान, नल, नील और जामवंत थे। तो आइए शुरू करते हैं बाल राम कथा का अगला अध्याय, राम और सुग्रीव। राम लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन में अपना जीवन बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के ना रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख आना पड़ा। तो बच्चों, इन पहरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से राम और लक्ष्मण कबंध और शबरी की बात को मानकर सुग्रीव से मिलने पहुंच गए और सुग्रीव का मूल निवास स्थान ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। वे किष्किंधा के राजा के छोटे पुत्र थे और उनके बड़े भाई का नाम बाली था। दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया था और बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को जान से मार देने पर उतारू होने के कारण वह सुग्रीव अपनी जान को बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहने लगा। तो बच्चों, इस पैरों से हमारा पहला प्रश्न बनता है, जिसे आप रेखांकित करेंगे कि सुग्रीव का मूल निवास स्थान क्या था। उत्तर को रेखांकित करें। सुग्रीव का मूल निवास स्थान ऋषिमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ये बना हमारा पहला प्रश्न। इसी पैरे में हमारा दूसरा प्रश्न भी है कि सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था। सुग्रीव के बड़े भाई का नाम बाली था। ये बना हमारा दूसरा प्रश्न। आगे देखते हैं। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋषिमुख पर्वत छोड़कर जाना होगा। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आ धमका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है। उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, हाथ मुंह धोने। तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंचे। शिष्टता से प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा है। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। यह भी बताया कि कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता
मांगने। तो बच्चों इन पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जब सुग्रीव ने दो अनजान युवकों को देखा तो उन्हें डर लग गया कि कहीं ये बाली के गुप्तचर तो नहीं है, उसका पता जानने तो नहीं आए। परंतु हनुमान के कहने पर कि वह स्वयं जाकर इसका पता लगाएंगे, वह आश्वस्त हो जाते हैं और हनुमान जी जाकर राम और लक्ष्मण से उनका परिचय पूछते हैं और पता लगने बाद कि वे राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, वे मुस्कुराने लग जाते हैं। आगे देखिए, हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है, दोनों के पिता नहीं हैं। तो बच्चों इस पहरे में आपने पढ़ा कि हनुमान जान गए कि जो सहायता मांगने आए हैं बल्कि सुग्रीव को ही राम की सहायता की आवश्यकता है, और यह भी जान गए कि दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी ही है। तो बच्चों इस पहरे से आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलता है कि राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी कैसी थी। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी थी, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए थी, क्योंकि एक अयोध्या से निर्वासित, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली थी, और दोनों के पिता भी नहीं थे। तो बच्चों यह बना हमारा तीसरा प्रश्न। आगे देखिए, हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे दुख सुख साझा है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चय रूप से सीता ही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चुंगल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देख उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी सहायता नहीं कर सका। पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें संतावना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। तो बच्चों इन पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से सुग्रीव से मिलने पर राम को ज्ञात हुआ कि सीता को उसी पर्वत के ऊपर से ही रावण उठाकर ले गया था, और सीता ने वानरों को देखकर अपने गहने नीचे फेंके थे, जिन्हें राम और लक्ष्मण जी ने पहचान लिए थे। आगे देखिए, राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें अपना राज्य भी दिलाऊंगा और स्त्री भी। तो बच्चों इस पहरे में आपने जाना कि दोनों ने स्वयं को एक दूसरे की सहायता के लिए वचनबद्ध किया, और अब बाली के बारे में सुग्रीव ने सारी बातें बताई कि किस प्रकार से उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया और उसकी पत्नी को भी बाली ने अपने पास रख लिया। तो राम जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें उनका राज्य भी दिलाएंगे और उनकी पत्नी भी। तो बच्चों इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है, संकट के समय सुग्रीव का साथ किसने दिया था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। संकट के समय सुग्रीव का साथ हनुमान, नल और नील ने
दिया। यह बना हमारा चौथा प्रश्न। आगे देखिए, राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झंझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम से कहा, मित्र, अब विलंब कैसा? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय इसी युद्ध में हो जाएगा। तो बच्चों, आपने इस पैरे में पढ़ा कि देखने में राम किस प्रकार से सुकुमार लगते थे, जिससे देखकर उनकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव था। और सुग्रीव को भी ऐसी आशंका हुई थी, तो उन्होंने बाली की शक्ति के बारे में राम जी को बताया। तो राम जी ने भी स्वयं उत्तर ना देकर एक तीर से उन 7 वृक्षों को एक ही बार में गिरा दिया। उस प्रदर्शन को देखकर सुग्रीव को आश्वासन हो गया कि वे अब अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न, इन पैरों से हमारा प्रश्न बनता है, सुग्रीव ने राम को बाली के बारे में क्या बताया? उत्तर को रेखांकित करेंगे। सुग्रीव ने राम जी को बाली के बारे में बताया कि बाली महाबलशाली है, उसे हराना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झंझोर सकता है। तो बच्चों, ये बना हमारा 5वां प्रश्न। आगे देखिए, सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में लिए हुए, पर तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुका। राम लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था, यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हैं। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था, मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि सुग्रीव को, जिसे अपनी शक्ति पर इतना गुमान नहीं था, अनुमान नहीं था कि वह भी युद्ध कर सकता है, राम के समझाने पर वह बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, क्योंकि उसे ज्ञात था कि राम के बाण से ही बाली का अंत होना है। परंतु राम जी ये देखकर व्यथित हो गए, चिंतित हो गए, क्योंकि दोनों भाइयों के चेहरे बहुत मिलते जुलते थे, तो वह तीर को नहीं चला सके। इस कारण घायल अवस्था में सुग्रीव वापस लौट आया। आगे देखिए, लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया। किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतपुर में था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता हुआ बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि राम के समझाने पर पुनः
सुग्रीव जी एक और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और बाली को ललकारते हैं, परंतु इस बार उनकी पत्नी उन्हें बाहर जाने से, युद्ध करने से मना करती है, परंतु बाली उन्हें अनसुना कर बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा अगला प्रश्न बनता है, सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? सुग्रीव की पत्नी का नाम तारा था। तो ये बना हमारा छठा प्रश्न। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में आ लगा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से बाली और सुग्रीव का एक बार फिर से युद्ध हुआ, जिसमें राम का बाण बाली को लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के पश्चात सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है कि बाली के पुत्र का क्या नाम था और उसे कौन सा पद दिया गया था? तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। बाली के पुत्र का नाम अंगद और उसे युवराज का पद दिया गया। तो यह बना हमारा 7वां प्रश्न। आगे देखिए, राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्नवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया, लेकिन वह अपना वचन भूल गए, राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे और दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से रहा न गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वे हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। तो बच्चों, इन पहरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राजगद्दी मिलने के बाद सुग्रीव राम को दिया हुआ अपना वचन भूल गए और काफ़ी दिन बीत जाने पर जब वह अपना वचन याद नहीं कर पाते तो लक्ष्मण जी जाकर उन्हें उनका वचन याद दिलाते हैं। किस प्रकार से अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसके टंकार मात्र से ही सुग्रीव घबरा जाता है और अपने वानर सेना को सीता की खोज में लगा देते हैं। आगे देखिए, राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे।
जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण दिशा जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से वानर सेना को टोलियों में बांट दिया गया और उन्हें सीता की खोज में लगा दिया गया, और दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल को हनुमान जी ने रोक लिया, राम जी ने रोक लिया, क्योंकि उसमें हनुमान थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि सीता की खोज हनुमान के माध्यम से ही हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी, ताकि सीता को उन पर भरोसा हो जाए कि वे उनके दूत हैं और उनके द्वारा ही भेजे गए हैं। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है, राम जी ने हनुमान को क्या दिया था? तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। राम जी ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर हनुमान जी को दे दी, जिस पर राम का चिन्ह था। तो ये बना हमारा 8वां प्रश्न। आगे देखिए, दक्षिण की टोली किष्किंधा में चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिनके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। विशाल समुद्र जिसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गाज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उसे लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि जब दक्षिण दिशा में वह टोली आगे चली तो उन्हें दिखा कि आगे तो जमीन ही नहीं है, भूमि ही नहीं है, केवल समुद्र का पानी ही पानी है। और वहीं बैठकर जब वह चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर एक विशाल गिद्ध आता है जिसका नाम संपाति था, जो जटायु का भाई था। वो उन्हें बताता है कि सीता लंका में है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें यह समुद्र पार करना होगा। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है, जटायु के भाई का क्या नाम था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। जटायु के भाई का नाम संपाति था। तो बच्चों, ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं आएगा। वे आगे जा सकते थे ना पीछे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन समस्या का कोई उत्तर नहीं था। तो बच्चों, उस विशाल समुद्र को देखकर सभी हैरान थे, परेशान थे कि उसे किस प्रकार से पार किया जा सकता है। परंतु उस दल में एक बुद्धिमान भालू था जिसका नाम था जामवंत, जो जानते थे कि इस समस्या का क्या हल है। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है, दल में सबसे बुद्धिमान कौन था? उत्तर को रेखांकित करेंगे। दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। यह बना हमारा अगला प्रश्न। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई शक्ति
जामवंत ने जगाई, कहा हनुमान आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सभी की आंखें उन्हीं पर टिक गई। तो बच्चों, इस पहरे के अंत में आपने जाना कि जामवंत ने सलाह दी कि इस विशाल समुद्र को केवल पार हनुमान ही कर सकते हैं, परंतु हनुमान जो इस समय अपनी शक्तियों से अनजान है, उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाना होगा और वे सभी हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो बच्चों, आपने इस पहरे में पढ़ा कि किस प्रकार से राम जी ने सुग्रीव की सहायता की, उन्हें उनका राज्य और उनकी पत्नी दिलाई, और अब सुग्रीव भी अपना वचन का पालना करते हुए उनकी सहायता के लिए आगे बढ़कर आते हैं और अपनी वानर सेना को अलग अलग टोलियों में बांटकर सीता की खोज में लगा देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।